हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जो भी हो रहा हो। आपका डीएस कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो लेकर। आज जो कि आपको पता है, आज डेट है 16 अगस्त। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों को लेते हुए आज फिर दोबारा से, और तैयार हो जाइए अपने कॉपी पेन नोट करने के लिए। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है, विच स्टेट हैज़ बिकम नंबर 1 इन कंडक्टिंग कोविड टेस्ट रिसेंटली। यानी हाल ही में कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है। तो कौन सा राज्य नंबर 1 पर आ चुका है कोविड टेस्ट के मामले में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य हमारा क्या है, नंबर 1 पर इस समय कोविड टेस्ट पर। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो तो आपको पता ही है, लखनऊ है। और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, जो जिनका ये फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और जो यहाँ की राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। यानी यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और राज्य में संक्रमित अब तक लोगों की संख्या कितनी है, 1,45,287 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या है। और मुख्य सचिव स्वास्थ्य के जो मुख्य सचिव हैं जो स्वास्थ्य के, वो कौन है, अमित मोहन प्रसाद। नोट डाउन कर लीजिएगा कि राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है, अमित मोहन प्रसाद, स्वास्थ्य के। ठीक है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री आपको दिख रहा है फोटो स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द ऑपरेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर रिसेंटली। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो आपको बता दें वे कौन सा राज्य जो इस समय ऊपर है शीर्ष पर, वो है पंजाब। जी हाँ, पंजाब राज्य है जो कि ऊपर है इस समय, काफ़ी शीर्ष पर है। और पंजाब की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कप्तान अमरिंदर सिंह। तो कप्तान अमरिंदर सिंह का ही फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी हाँ, इन्हीं का नाम है कप्तान अमरिंदर सिंह। और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग के अनुसार पंजाब स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्रों के संचालन में देश में नंबर 1 है। ठीक है, पंजाब इस समय पर। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्रम पे। डिटेल्स आप लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सृजन पोर्टल जो लॉन्च किया है वो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। जी हाँ, राजनाथ सिंह है इसका राइट आंसर। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। और जो राजनाथ सिंह है ये रक्षा मंत्री हैं, याद रखना। राजनाथ सिंह कौन है, ये रक्षा मंत्री हैं, जिनका ये फ़ोटो लगा हुआ है, यही है राजनाथ सिंह। यह पोर्टल वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। कैसा पोर्टल है यह पोर्टल, वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने के लिए पहुंच प्रदान करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पोर्टल कैसा पोर्टल है, जो आपको बता दिया है। ये वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका काम क्या है, स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने के लिए पहुँच प्रदान करेगा विक्रेताओं को। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है वो आपको बता दिया जाए। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कौन है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ठीक है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय ये राष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त है। ठीक है, इसे सेंट्रल विश्व यूनिवर्सिटी का भी स्तर प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे शिक्षा मंत्रालय की जारी रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसकी स्थापना 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। ठीक है, और स्थान कहाँ है इसका, नई दिल्ली, दिल्ली भारत, मतलब दिल्ली आपको पता ही भारत में है। और कुलाधिपति कौन है इसका, नजमा हेपतुल्ला। कौन है इसके कुलाधिपति कौन है, कुलाधिपति मतलब कुलाधिपति कौन है इसके, नजमा हेपतुल्ला। और उपकुलपति कौन है इसके, तलत अहमद। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके विद्यालय के कुल अधिपति कौन है, नजमा हेपतुल्ला। और उपकुलपति कौन है, तलत अहमद। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1920 में स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। और इसका स्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में।
ओके। और इसे राष्ट्रीय इस्लामी विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर भी प्राप्त हो चुका है और इस समय ये प्रथम स्थान पर है रैंकिंग के बारे में। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? उस देश का नाम है नाइजीरिया। जी हाँ, नाइजीरिया। सी नंबर का क्वेश्चन इसका राइट आंसर है इसका कि नाइजीरिया उस देश का नाम है जिसमें अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने समझौता किया। और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। याद रखना क्या है, अबूजा इधर की राजधानी है, अबूजा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्लीज़ नोट डाउन करते रहा करिएगा। तो अबूजा इधर की राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है इनके? मोहम्मद बुहारी। जी हाँ, जो फोटो आपको नज़र आ रहा है ये मोहम्मद बिहारी जी का ही फ़ोटो है। ठीक है, ये फ़ोटो पे कौन है? मोहम्मद बिहारी जी है, जो आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं इसी क्रम पे। इसकी और डिटेल आपको देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। देखो, वैसे और डिटेल्स ये भी है कि अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए मिलकर काम करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर अबूजा हस्ताक्षर करें। इसके तहत ग्रहों की खोज, भूतल स्टेशन, सूक्ष्म और लघु उपग्रह के विकास और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री आपको पता ही है नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति आपको पता ही है रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में किस आईआईटी ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है? तो किस आईआईटी कॉलेज ने ये विकसित किया है? तो आपको बता दूं, आईआईटी रोपड़ ने। किसने किया ये? आईआईटी रोपड़ इसका राइट आंसर है। आईआईटी रोपड़ ने किया है ये काम और आईआईटी रोपड़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक यूवीजीआई कॉलेज है। तकनीकी से बना यूवी सेफ कमरे को केवल 6 मिनट में कीटाणु मुक्त कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? 6 मिनट के अंदर कमरे को क्या कर सकता है? कीटाणु मुक्त कर सकता है। ये स्थापित कहाँ पर है? रूपनगर, पंजाब में ये कॉलेज स्थापित है। स्थापना इसकी सन 2008 में हुई थी। इसके निदेशक कौन है? सरित कुमार दास। याद रखना इन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बोलता हूँ। प्लीज़ इसी चीज़ को नोट डाउन करना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं में से ही बनते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को बना दिया जाता है और अच्छी तरीके से कि आपसे पूछ लिया जाए कि आईआईटी रोपड़ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रूपनगर में स्थित है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट डाउन करते चलिए करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में विक्रम दुरस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। और राजधानी बांग्लादेश की वो क्या है? ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री हैं इधर के शेख हसीना। क्या है? प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है। और जो फोटो पे नज़र आ रहे हैं ना, ये विक्रम दुरस्वामी है। ओके, याद रखना ये फ़ोटो में विक्रम दुरस्वामी है। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। भारत ने बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है इन्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य ने परिवहन विभाग में ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? उस राज्य का नाम है दिल्ली। दिल्ली ने किया है। दिल्ली इसका राइट आंसर है। और राजधानी दिल्ली की दिल्ली ही है। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अरविंद केजरीवाल का आपने फ़ोटो पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर दे रखा है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, उपयुक्त दोनों। देखो बता दूं मैंने कि हाल ही में जिसने संन्यास की घोषणा की है वो दोनों ही हैं, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी की है और सुरेश रैना ने भी की रखी है। ठीक है, तो दोनों इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी और डिटेल बता दूं। इन्होंने जब संन्यास लेने की घोषणा की तो धोनी ने 15 अगस्त शाम 7:29 बजे तथा रैना ने 8:08 को ये घोषणा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि संन्यास लेने की घोषणा धोनी ने किस समय की थी?
और किस दिन की थी? तो आप लिख सकते हो कि 15 अगस्त शाम 7:29 पर, और रैना ने रात 8:08 पे घोषणा की थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? तो किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं, उसका नाम है जादवपुर विश्वविद्यालय। जी हाँ, जादवपुर विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं, जिसकी स्थापना 24 दिसंबर 1955 को हुई थी। यानी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 1955 में हुई थी। और ये स्थापित कहाँ पर है? ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, जिनका ये फ़ोटो नज़र आ रहा है, जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का फ़ोटो है, जिनका नाम फ़ोटो है, ध्यान रखना, राज्यपाल का फ़ोटो है। ठीक है, और इधर के जो कुलाधिपति हैं वो जगदीप धनखड़ है, और जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। जी हाँ, याद रखना, जो सीएम है यहाँ के वो ममता बनर्जी हैं, और कुलाधिपति वो हैं जगदीप धनखड़, जिनका ये फ़ोटो नज़र आ रहा है, और पश्चिम बंगाल की जो कि ये राज्यपाल है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसी क्रम में चल रहे हैं, तो मैं जैसा कि आपको सारी चीज़ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में बताता चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में अटेली स्टेप ऑफ मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये बता दूं आपको, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, नीति आयोग, जो राष्ट्रपति भारत परिवर्तन संस्थान है। गठन इसका 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और कार्यपालक नरेंद्र मोदी हैं, जिनका आपको फ़ोटो नज़र आ रहा होगा। ओके, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी आप नोट करते चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको सारे कुछ चीज़ में डिटेल बताता चल रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी क्रम में। विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया है, इसका आंसर आपको पता ही होगा, 14 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, 14 अगस्त को मनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है? तो किस शहर में लॉन्च की गई है? उस शहर का नाम है न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है, और 200 mg की इस दवा की जो कीमत है वो 33 रुपये है। ठीक है, ध्यान रखना, 200 mg की दवा की कीमत कितनी है नई दिल्ली में? इसकी 33 रुपये हैं, याद रखना, 33 रुपीज़ इसकी कीमत है। तो इतनी सस्ती दवा लॉन्च की गई है। और किसने बनाया है इसकी और डिटेल दे दूँ। हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी MMN ग्रुप ने फेविलो नाम की इस दवा को लॉन्च किया। तो आपको बता दूं इसकी डिटेल की, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी MMN ग्रुप ने फेविलो नाम की इस दवा को लॉन्च किया है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में गोयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, मतलब नियुक्त किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, जो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं, यही है नए नियुक्त CEO, वो है कौशिक खोना, जिनका नाम है कौशिक खोना। ठीक है, यह एयरलाइन के प्रबंधन और कंपनी के लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ कंपनी के भविष्य विकास के लिए भी जिम्मेदार होंगे। ठीक है, गोयर प्रबंधक निर्देशक जय वाडिया हैं, और मुख्यालय यहाँ का मुंबई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ के प्रबंधक निर्देशक कौन है? जय वाडिया, और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बता दूं किसने पदभार ग्रहण किया है। उस जिसका नाम है, उनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी ने किया है, जिनका आपको फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, यही दिनेश के त्रिपाठी हैं। बयान के अनुसार जून सन 2019 में 22 एडमिरल के रूप में पदोन्नति के बाद त्रिपाठी को केरल के एझिमाला स्थित प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट नियुक्त किया गया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसके अनुसार? सन 2019 में 22 एडमिरल के रूप में पदोन्नति के बाद त्रिपाठी को किया गया, वो भी केरल।
तो याद रखना इस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। इसी क्रम में मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे, वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं 16 अगस्त के। और प्लीज़ आप लाइक करिए, इसे फैलाइए, जिससे हम जल्द से जल्द आपको वीडियो और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी में दे पाएँ। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल्स के साथ। मैं मानता हूँ कि मेरे पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती होंगी बोलने में, क्योंकि मुझे स्लो बोलना बिल्कुल नहीं आता है, मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग बड़ा अपना प्यार बनाए रखिएगा, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए और सक्सेस होइए।